नमस्कार, एमएच प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। 2 दिवसीय हरियाणा दौरे के दूसरे और आखिरी दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने पंचकुला में कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों संग मुलाकात की है। जी हां, इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली है और इस दौरान उन्होंने हरियाणा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वहां पर मौजूद रहे। मुलाकात के साथ खिलाड़ियों ने भी जेपी नड्डा के साथ चर्चा में एक उत्सुकता दिखाई और कई विषयों पर चर्चा की गई है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है एक मुलाकात जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की खिलाड़ियों के संग हुई है। सीडब्ल्यूजी यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं के संग ये मुलाकात रही, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया है जेपी नड्डा के साथ। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पदक विजेता हैं उनके साथ जेपी नड्डा ने मुलाकात की है, उनके साथ और कई अहम विषयों पर चर्चा भी की है। इसी के साथ खिलाड़ियों के अनुभवों को भी उन्होंने जाना है, समझा है और खिलाड़ियों ने भी उतनी ही उत्सुकता दिखाई है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और सभी खिलाड़ी से मिले हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को एक जो बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जब भी खेलो मस्ती में खेलो, अंडर प्रेशर मत रहिए, दबाव में बिल्कुल मत खेलिए और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे देश में एक ये बड़ा अच्छा माहौल बना है। 130 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आप कभी भी दबाव में मत खेलिए। जो सफलता मिलेगी उसका किसी को नहीं पता, पर आप अपना 100% दीजिए और मस्ती में अपना खेल खेलिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज 2 दिवसीय हरियाणा के प्रवास पे आए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पर्सनली इच्छा थी कि वो खिलाड़ियों से मिले, क्योंकि हरियाणा खेलों में भूमि गई और खिलाड़ियों से मिलने की उनकी इच्छा थी कि हमारे जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का तिरंगा लहरा किया है, तो खिलाड़ी से मिलना चाहते थे। सभी खिलाड़ी यहाँ पे द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच भी थे, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, ओलंपियन, तो सब खिलाड़ियों से एक शिष्टाचार मुलाकात। खिलाड़ियों के जो भी कोई मन में उनके संदेह था या कुछ उनको सलाह देनी थी एक तरह से कि भाई हमें खिलाड़ियों के लिए ये क्योंकि सभी खिलाड़ियों की अलग अलग समस्याएं होती हैं और सभी प्लेटफॉर्म पे चाहे वो गेम के अलग अलग गेम की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सबने अपनी अपनी बात रखी और तुरंत अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरा और आखिरी दिन जेपी नड्डा का ये जो कार्यक्रम है और आगे क्या कुछ है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं से बातचीत कर ली है, सब कुछ उनके अनुभवों को भी उन्होंने जाना है, समझा है, लेकिन इसके साथ और अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि आज पूरे दिन वो हरियाणा के ही दौरे पर रहने वाले हैं, हरियाणा के लोगों से, हरियाणा की जनता से बातचीत करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2 दिवसीय ये प्रवास था और प्रवास का आज दूसरा दिन है। सुबह जहां खिलाड़ियों से मुलाकात की है, माता मनसा देवी के दर्शन उनकी तरफ से किए गए हैं। भाजपा और जजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद चंडीगढ़ के अंदर विधायक दल का जो कार्यालय है वहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जहां मंत्री समूह की बैठक होनी है और हम वहीं पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो सभी मंत्री हैं वो यहां पर आ चुके हैं, चाहे खेल मंत्री संदीप सिंह की बात करें, सहकारिता मंत्री की यहां पर बात करें, मंत्री कमलेश ढांडा की बात करें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, बिजली मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से जो मंत्री हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और मंत्री समूह की जो बैठक है वो यहां पर की जानी है। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और कल भी बतौर विधायक जो है ये मंत्रियों की तरफ से जो शिरकत है वो बैठक के अंदर की गई थी, लेकिन आज सभी जो मंत्री हैं औपचारिक तौर पर जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसको जो है उस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ बिजली मंत्री हैं, उनसे प्रतिक्रिया सबसे पहले जानते हैं। सर, क्योंकि आज आप बैठक में शामिल होंगे, समीक्षा होगी कार्यों को लेकर के, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हमारा सौभाग्य है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। अब क्या है एजेंडा, उन पे क्या पूछेंगे, हम सब तैयार हैं। हमें डिपार्टमेंट के लिए पूछेंगे, पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए पूछेंगे, तो जो भी करेंगे। हमें तो अच्छा है कि टोटल एक ट्रांसपेरेंसी है जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। जी
मूलचंद शर्मा जी, कल भी आप बतौर विधायक मौजूद थे, आज मंत्री के तौर पर रहेंगे। कल की बैठक के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल बैठक में क्या कुछ विषय रहे जिसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, बैठक है हर 2 महीने 3 महीने में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय के बाद आए हैं। उसमें विधायकों की, मंत्रियों की, संगठन की मीटिंग थी और संगठन की चर्चा करे हुए संगठन को सरकार और केंद्र और प्रदेश की जो नीतियां धरातल पर उतारना, वर्कर का और जो विधायक हैं सबका उसका लोगों के बीच तक पहुंचाना, इस संगठन की रीति नीति है। उस पर हम सब लोग काम करते हैं। अध्यक्ष जी आ रहे हैं, भाग्यशाली है, हमारे बीच में आज मीटिंग है और विभाग के बारे में कोई चर्चा, सरकार के बारे में कोई चर्चा करेंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इसके साथ साथ आज खिलाड़ियों की तरफ से भी मुलाकात की गई है कुछ ही देर पहले, और खेल मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और खुद वो खिलाड़ी भी रहे हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, खिलाड़ियों की मुलाकात अभी कुछ देर पहले हुई है और उत्साह बढ़ाने का काम जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी आज और कल भी यहाँ थे और आज भी हरियाणा के अंदर, और सुबह से ही मीटिंग्स चल रही हैं। और अभी सभी प्लेयर्स जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं और प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, उनसे मुलाकात की। काफ़ी अच्छी चर्चा चली और कैसे हम स्पोर्ट्स को आगे लेके आएँ तो उस तरीके से, और काफ़ी हमने परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़े हमारे खिलाड़ी, और कैसे स्पोर्ट्स में जो नया बच्चा है, यंगस्टर्स बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना हो तो वो कैसे तरीके, इस चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा की जब बात करते हैं तो उस दौरे को भी यहाँ ध्यान रखा जाएगा जब भाजपा सत्ता के अंदर आई थी और महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के एक जो लक्ष्य है वो रखा गया था जेंडर रेशो बढ़ाने को लेकर के। मंत्री कमलेश ढांडा हैं इसी विभाग से, उनसे जानेंगे। मैडम, क्या कहेंगे आप? खासतौर से हरियाणा पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया और उसमें कामयाबी भी काफी हद तक मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हमारा सौभाग्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 2 दिन के दौरे से हमारा हरियाणा में प्रवास है और कल हमारा जिला कैथल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। एक रैली के रूप में हमारे कैथल वासियों को, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के वासी वहां पर पहुंचे और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने का काम किया। और उसके बाद फिर लगातार मीटिंगें थी और आज भी मीटिंग है, आज मंत्रिमंडल की मीटिंग है, तो उसमें जो भी हमें आदेश निर्देश होंगे, जो भी समीक्षा होगी उसको हम करेंगे। और जैसे आपने किया, जो हमारा लिंगानुपात है, जब हमारी सरकार आई 2014 में 870 था, उससे बढ़कर आज 914 हो गया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी है और अच्छा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा करने का काम हो रहा है। मंत्री बनवारी लाल जी हैं, और क्योंकि जब हम 2024 के रोड मैप की बात करते हैं इन विजिट्स को लेकर के, तो BCA को जो आरक्षण दिया गया है अब पंचायतों के अंदर, इसे माना जा रहा है कि 71 जातियों को सीधे सीधे साधने का काम हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम BCA को भी पंचायतों में रिजर्वेशन देंगे, तो उसी के चलते हुए एक आयोग का गठन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आयोग ने, BCA आयोग ने जो रिपोर्ट दी और उसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकार किया और अभी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, वो शायद स्वीकार हो गया है और उसके बाद चुनाव आयोग इसकी अपनी घोषणा करेगा चुनाव की। और BCA राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है सर? MH1 पर आप ये खबर दे रहे हैं? नहीं, अभी भेजा है सरकार ने, तो हाँ, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है और चुनाव हमें समय पर करवाने हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि उसकी स्वीकृति आ जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एक अहम जानकारी यहाँ पर सहकारिता मंत्री जी की तरफ से दी गई है कि स्वीकृति उसकी जल्द यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी में वो जो अध्यादेश है उसे पारित होने के लिए भेजा गया है। कमल गुप्ता जी हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें OP यादव जी भी यहाँ पर हैं। विपक्ष जो है निशाने पर लगातार इस मुद्दे को लेकर साधता है कि पेंशन जो है वो लगातार काटी जा रही है। अब ऐसे मुद्दे पर जब बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके के सवाल जवाब जब होंगे, किस तरीके की तैयारी आपको इन विषयों को लेकर के है, या फिर और भी जो समीक्षा होगी उसको? देखिए, हरियाणा प्रदेश में किसी की कोई ऐसी पेंशनें नहीं काटी जा रही। केवल परिवार पहचान पत्र के आधार पर जो अयोग्य परिवार है, केवल उनकी पेंशन कटी है, या कोई परिवार पहचान पत्र में खुद जो अपनी आय घोषित की है, उसने अपनी जो आय घोषित की है उसके आधार पर किसी की कटी है, या कोई जो 60 साल की उम्र अभी तक नहीं हुई थी उनकी कटी है।
लेकिन विपक्ष का कहना है, खासतौर से इनेलो पार्टी का ये कहना है कि इस तरीके से जो पेंशन काटी जा रही है वो ठीक नहीं है, हम बहाल करेंगे जिन लोगों की भी पेंशन काटी है, और 4 लाख से अधिक का आंकड़ा पहुंच चुका है ऐसी पेंशन। देखिए, जिस परिवार ने, जिस मनुष्य ने खुद अपने आय, अपनी आयु की जो घोषणा की है, उसके आधार पर उसकी पेंशन कटी। हमने किसी की पेंशन नहीं। आय आधार रहेगा, सम्मान नहीं। उनका कहना है कि सम्मान के तौर पर दी गई थी बुढ़ापा। देखिए, जब भी ये पेंशन लागू की गई थी 1990 से, जब चौधरी देवीलाल जी ने ये पेंशन लागू की, उस समय से ये आय के आधार पर थे, और उस समय की जो शर्तें थी उसके अनुसार आज बढ़ती बढ़ती वो 1,80,000 हो गई, 2 लाख, 1,80,000 नहीं, 2 लाख। कमल गुप्ता जी भी हैं, लगातार आप व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपकी भूमिका है, कल भी आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये रूटीन मीटिंग है और प्रदेश अध्यक्ष भी अपने प्रवास करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने प्रवास करता है। ये कोई कांग्रेस या कोई और कोई नाम से जाने वाली पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा तो यहाँ बूथ, पन्ना, उन सब की भी समिति बनती है, वो सब भी अध्यक्ष होते हैं, और हर 3 साल के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाते हैं। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब बदले जाते हैं। अब कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही टोटा पड़ रहा है, ढूंढन में लग रहे हैं, वो कहता तुम बनो, वो कहता तुम बनो। और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का, और जितनी ग्रुपिज्म और जितना सब कुछ बाकी पार्टियों में है, कहाँ है उनका, कहाँ कोई कैडर नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो प्रशिक्षण भी होता है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। तो ये इस तरह की जो मीटिंग है, इन मीटिंग में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, वो अपना तजर्बा हमें बताते हैं, हमारे से भी हमारा तजर्बा पूछते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। हिसार आजकल काफी चर्चा में है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई को लेकर के हो या सोनाली फोगाट को लेकर के, उनके भी जो बयानात हुड्डा साहब के बीच और कुलदीप बिश्नोई के चल रहे हैं। चर्चा का विषय नहीं है। हमारी बहन एक सोनाली थी, वो अकस्मात इस दुनिया को छोड़कर चली गई, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये नहीं, उसका परिवार अभी भी दोबारा मिलने चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें संतुष्टि नहीं मिली सीबीआई जांच में। मेरी बात, ये चर्चा का विषय नहीं है, मीडिया ने इसको चर्चा का विषय बना दिया, और ये तो दुख की बात है, और हमारे को बड़ा दुख है, पार्टी को भी बड़ा दुख है, और उस दुख में हम सब सम्मिलित हैं। सीबीआई जांच को लेकर के सर, वो परिवार कह रहा है कि फिर दोबारा मिलना होगा। देखिए, जैसा परिवार चाहेगा, जैसा नियम मिलेगा, उस नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी, और हो भी रही है। तो जांच के लिए दोबारा क्यों आना पड़ रहा है सर? बेटी उनकी खुद आई थी, उनकी वही बता पाएंगे क्यों आ रहे हैं। तो आपने देखा कि तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो बैठक है वो मंत्री समूह की होनी है, और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। सभी मंत्रियों से हमने बातचीत भी की, अपनी अपनी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई मंत्रालयों को लेकर के, और इस पूरी समीक्षा और 2 दिन के प्रवास को लेकर के जानकारी दी। तो वहीं कई राजनीतिक कि तकरीबन कितने बजे तक ये बैठक जो है वो शुरू होगी? आपने दिखाया कि नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तमाम बातचीत भी आपने की है, सवाल जवाब भी के, लेकिन कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, जो बैठक है इससे पहले जो भाजपा और जजपा की जो संयुक्त पदाधिकारियों की जो बैठक होनी है, उस बैठक को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर किया जा रहा है। जैसे ही वो बैठक संपन्न होती है, उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए, प्रभारी विनोद तावड़े की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए। समय जो है, जो निर्धारित जो समय बताया गया था, उस समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ डिले अभी देखा जा रहा है। तो इसलिए ये स्पष्ट तौर से कहना कि कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी, ये अभी उस मीटिंग पर ही निर्भर करता है। हालांकि समय जो है वो बैठक को लेकर के यहाँ पर हो चुका है, और करीब 12:30 बजे ये मान करके चला जा रहा है कि बैठक मंत्री समूह की शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी और तमाम ये बातचीत यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ जेपी नड्डा की एक बैठक फिलहाल चल रही है, जैसे ही वो समाप्त होती है फिर ये बैठक शुरू होगी, जहां पर तमाम जो मंत्री है वो मौजूद है, और उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने सुना है कि जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर पहुंचे हैं 2024 के लिए कहीं ना कहीं तैयारी है, और कैडर बेस्ड ये पार्टी है, इसलिए मजबूत हमें कैडर बेस्ड को लेकर के करना पड़ेगा, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। आप जुड़े रहिए एमएच प्राइम के साथ।